बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह है कि मैंने अभी सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा था कि मरी का बाइकाट कर दें, मरी वाले लोगों को लूट रहे हैं, वहाँ रास्ते बंद हुए तो उन्होंने किराए ज़्यादा कर दिए, उन्होंने चेनों को जो गाड़ी पे लगाते हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी, वो खाने के बिल महंगे हैं। तो ये बात तो ठीक है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हमें पूरी अपने माशरे और पूरी सोसाइटी की इस्लाह की ज़रूरत है। देखें कि जब भी कोई चीज़ रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो हमारी कौम जो है वो रमज़ान के जो जो चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होता है, सब्ज़ियाँ होती हैं, गोश्त होता है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है और उसकी प्राइसेस जो है वो डबल हो जाती है। तो करियाने वाले भाई हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं, चीनी है, चीनी थोड़ी सी शार्टेज हो वो डबल कर देते हैं। इसी तरह फ्रूट वाले कर देते हैं। इसी वाले जब शादियों का सीज़न आता है तो गाड़ियों वाले जो होते हैं भाईजान वो किराए डबल कर देते हैं किराए को, उनको पता है गाड़ियाँ मिलनी नहीं है। इस तरीके पूरी हम बहसीत पूरी कौम मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाली हो गई है। जब किसी बंदे को ये पता चल जाए कि ये फ़लाँ बंदा मजबूर है, ये मुसाफिर है और इसको पता है कि इसने जाना है तो इसने हमें पैसे देने ही देने हैं, तो हम उसको माफ़ नहीं करेंगे कभी भी। तो जब तक हम पूरी कौम ठीक नहीं होंगे, ये बारी का मसला है कि आज आपने किसी को देखा, आप किसी मुसीबत में फंसे तो आपको उन्होंने लूट लेना है, और कल को जब आपके हाथ में कोई चीज़ आती है तो आप लोगों को लूट लेते हैं। बात वो ये है कि एक रेडी वाले से लेके एक ब्यूरोक्रेट तक, एक मिनिस्टर तक, हर कोई जालिम बन गया है। मिसाल के तौर पर रेडी वाले से हम फ्रूट लेते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान ना करें, वो आपसे प्राइस पूरी ले लेगा और उसमें फ्रूट जो है वो एक दो दाने वो डाल देगा ख़राब, जो कि घर में आपने फेंकने हैं। अब कल को वो जब रेडी वाले को पुलिस वाला या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाला या टीएमए वाला पकड़ेगा तो वो उससे पैसे ले लेगा। तो बात तो उधर आ गई कि जो उसने उधर से कमाया उधर दे दिया। तो हमें बहसीत मुसलमान और बहसीत एक इंसान बन के अपनी सब की इस्लाह करनी चाहिए। हर बंदा अपने गिरेबान में देखे और अपने आप को ठीक करे और पूरा माशरा इस तरह ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों की बात करें ये है, ये गवर्नमेंट की बात करें ये, तो वो भी हम में से ही आए हैं, वो हमने कोई बाहर से तो नहीं इम्पोर्ट किए ना, वो भी हम में से ही हैं। हमने उनको वोट दिया, वही गवर्नमेंट में आए। अगर कोई ऑफिसर्स हैं, कोई महकमे में हैं, कोई गवर्नमेंट में है, तो वो भी हमारे बहन भाई हैं। तो जिनकी गफलत है, जो लूटने वाले हैं, लुटाने वाले हैं, ये बात है कि ये आज अगर हम आज किसी को छोड़ देंगे तो कल को हमें भी कोई छोड़ देगा। जब ये हमारे हाथ में कुछ चीज़ आती है तो हम कौन सा माफ़ करते हैं। ये जो लोग गए हुए हैं सैर सपाटों पे, लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, मैं इससे बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन इसमें भी ताजर तबका भी होता है, वो भी जाता है, और ताजरों के हाथ में जब ये आती हैं चीज़ें तो वो कौन सा माफ़ करते हैं। तो एक जो आपका जो ले मैन है वो तो बेचारा अपने घर के बजट में फंसा हुआ है, वो बिजली के बिल में फंसा हुआ है, वो अपने जो कि गैस के से परेशान है, वो अपने मसाइल में है, वो तो बेचारा सैर व तफरीह का सोच भी नहीं सकता। तो और गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ फैमिलीज़ को जब मैंने देखा, तो दिल खून के आंसू रोया। तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, और अवेयरनेस की भी हमें बहुत कमी है कि हमने वेदर फोरकास्ट पर नहीं नज़र रखते। हमें पता तो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारी गवर्नमेंट का, कि हमें अगर कोई मुसीबत आई तो किसी ने नहीं बचाना, अल्लाह के सिवा अगर किसी को कोई इंसान हेल्प करेगा तो बचाएगा, अदरवाइज़ हमें किसी ने नहीं बचाना। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें खुद केयर करनी चाहिए मैक्सिमम कि हम ऐसे इंसिडेंट से बचें, और ये हमें ज़हन से बचना चाहिए कि हमारी पूरी कौम जो है वो मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाली बन चुकी है, तो वो तो उठाएंगे फ़ायदा। और ये है कि ये बाईकाट वाला सीन जो है ये बिल्कुल बाईकाट करता ही कोई नहीं है ना। अब बाईकाट करे बंदा, अगर हर बंदा जाके उधर आवाज़ उठाए, लोग कहें कि जी हमने इतना बिल नहीं देना, कंप्लेंट्स करें, लोग कहें दफ़ा करें, जी हम दें पैसे, हम एक दिन के लिए आए हैं, दफ़ा करें, हमें ये पैसा होता किस लिए है। तो कई दफ़ा ये तहरीकें आई हैं सोशल मीडिया पे भी, मरी का बाईकाट कर दें, फ़लाँ चीज़ का बाईकाट कर दें। देखें टमाटर महंगे हो जाएं तो आप तो टमाटर का तो बाईकाट कर नहीं सकते, अंडे महंगे हो जाएं तो आप अंडों का बाईकाट नहीं कर सकते कि आज हम 6 अंडों की बजाय 3 अंडों से गुजारा कर लें। चीनी शार्ट हो जाए तो आप ज़्यादा चीनी ख़रीदनी शुरू हो जाते हैं, हम सब ऐसे ही हैं। वो चीनी को और शार्ट कर देते हैं, कुकिंग ऑयल है उसको और शार्ट कर देते हैं। तो जब तक ये कौमी जज्बा हमें नहीं आएगा कि एक चीज़ की शॉर्टेज है तो हम उसको यूज़ ही ना करें या कम यूज़ करें। चीनी के बगैर गुजारा हो सकता था ना, लेकिन हमने उसको 150 रुपये पर लेके गए हैं।
ہم نے اس کو زیادہ خریدا ہے، کوئی بات نہیں، لینی ضرور ہے۔ اسی طرح پیٹرول ہے، اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو کہ ہم شارٹیج میں زیادہ خریدتے ہیں۔ تو اس طرح اگر مری سے روکیں گے لوگ تو زیادہ لوگ مری جائیں گے، اور اگر وہ زیادہ لوٹیں گے تو ہم زیادہ لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے سے ہمیں اپنا آپ بھی ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم سب ٹھیک ہوں، اور مل کے ہم جو ہے یہ کام کریں، اور اگر کچھ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس پہ آگے سٹینڈ لیں۔ اور جب ہم اس جگہ پہ ہیں کہ ہم اگر کوئی پے رول کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی وہ پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، کہ اگر تاجر ہیں ان کے پاس کوئی چیز پڑی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے بات کو بیان کریں کہ جو اور یہ ہمیں رمضان کے ابھی سے سٹاک شروع ہو جانا ہے، اور مارچ اپریل میں رمضان شروع ہونا ہے، تو لوگوں نے ابھی سے اس کا سٹاک شروع کر کے تو پھر انہوں نے کہنا ہے مہنگائی کر دیں گے۔ تو میری اس اپیل ہے کہ تمام بھائی جو ہیں وہ رمضان کے تقدس کو دیکھتے ہوئے، اور پوری دنیا میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ جب کرسمس کے دن آتے ہیں تو یورپ والے اور پورے جو جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں تو وہ سیلیں لگا دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں، اور ہم اپنی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں کہ عید آ گئی یا دنیا جان کے یہ 2 نمبر چیزیں ہیں وہ ہم نے عید پہ سیل کرنی ہیں، اور جو فروٹ ہے وہ بھی ہم نے مہنگا کرنا ہے، سبزیاں بھی مہنگی کرنی ہے، گوشت بھی، کیونکہ عید ہے بھائی ہماری کمائی ہے۔ اور میٹ کا جو ہے جو بیف ہے وہ مہنگا ہی جو رمضان میں ہوتا ہے، انہوں نے ریٹ رکھا ہوتا ہے کہ رمضان میں اور عید پہ ہم نے اس کا ہر سال جو ریٹ انکریز وہ کرتے ہیں وہ عید پہ کرتے ہیں، تو پھر وہ عید والے دن کرتے جی عید کی وجہ سے کیا ہے، اور بعد میں وہ ریٹ کنفرم کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا جو کرتا ہے اس پہ عمل کی سوشل میڈیا کو بھی توفیق دے، آمین ثم